देश के अंदर एसआईआर के मामले को लेकर के जहां आम जनता के अंदर चिंता बनी हुई है, भ्रम बना हुआ है, उस भ्रम को दूर करने के लिए हम आए हैं इस बूथ के ऊपर। और हम यहाँ बीएलओ साहब से चाहेंगे कि वो इस भ्रम को दूर करने के लिए क्या करना चाहेंगे, हम चर्चा करते हैं। आप अपना नाम बताएंगे? जी नमस्कार, मेरा नाम सुकेश कुमार है। सुकेश कुमार जी, आप बीएलओ हैं जी। ये बूथ नंबर कितना है, कितने बूथ की आपकी जिम्मेदारी? 105 नंबर सूरतगढ़ का, हाँ जी। वार्ड नंबर 9-10। वार्ड नंबर 9-10 है, मिक्स है, मतलब कुछ 9 के कुछ 10 के हैं। 9-10 के मिक्स हैं। तो सबसे पहले तो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि एसआईआर, क्योंकि पब्लिक एसआईआर का मतलब नहीं समझ पा रही है, तो एसआईआर का मतलब क्या, आप थोड़ा सा इसके बारे में फुल फॉर्म बताएं इसकी। ये एक गहन पुनरीक्षण का कार्यक्रम है। इसके अंतर्गत क्या है कि मतलब इससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें वही देखा जा रहा है कि किसी के डबल नाम नहीं हो, या फिर कोई जैसे किसी का देहांत हो जाता है या वो नाम जो है हटा हुआ है या नहीं है, और एक तरह का ये वेरिफिकेशन चल रहा है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अभी जैसे हम मॉर्निंग में डोर टू डोर जो सर्वे रहता है, उसके बाद वहाँ से जो ये गहन परिगणना प्रपत्र है, पहले डोर टू डोर जो हमने सब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, वो कलेक्शन करके फिर हम यहाँ बैठ के कुछ हमारी टीम जो वो यहाँ बिठा रखी है, हमने अपने स्तर पे बिठाई हुई है, ताकि कुछ लोग जो यहाँ से भी फॉर्म ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद उनको भर के उनको ऑनलाइन करना होता है। तो अब डोर टू डोर विजिट करने के बाद हम जो कलेक्शन हमें मिलता है वहाँ से फॉर्म कर लेंगे ऑनलाइन। अभी कर लोगे? जी बिल्कुल, साथ साथ अपलोड हो रहा है। एक बूथ पर कितने कर्मचारी लगाए गए? एक बूथ पर एक बीएलओ है, उसके साथ एक सहायक बीएलओ है, और उसके अलावा 2 हमारे साथ जो है हेल्पर लगाए हुए हैं नगर पालिका की तरफ से। मतलब नगर पालिका के भी कर्मचारी आपको दिए हैं? जी, 2 हेल्पर लगाए हैं स्वीपर। बीएलओ जो है वो सारे शिक्षा विभाग के? हाँ, कुछ एजुकेशन डिपार्टमेंट के भी है, और कुछ जो है अलग डिपार्टमेंट के भी है। आपको कोई विशेष परेशानी आ रही हो? ना, परेशानी तो ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा ये रहता है कि ना कुछ लोग जो है काम काज जो चल रहा है खेत का, वो थोड़े मिलते नहीं, इसलिए हम थोड़ा लेट तक यहाँ बैठे रहते हैं। कि कुछ इवनिंग में जैसे घर से वापस आते हैं, वो अगर हमें वहाँ डोर टू डोर वहाँ विजिट में नहीं मिले तो वो हमें यहाँ क्या है कि लड़कियों की बहुत कमी है और बहुत से समाजों में लड़कियाँ नहीं मिल रही है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम जिस वार्ड में बैठे हैं, इसी वार्ड में करीब 50 महिलाओं को मैं जानता हूँ। कोई जैसे कि भाग करके आई हुई है, या कोई बिहार से या बंगाल से या गुवाहाटी गोवा से जो खरीद फरोख्त या दलालों के मार्फत आए हैं, उनके बच्चे भी हैं। अब उनका जो है कि हम बात करें 2002 की, तो ऐसे लोगों का हम जो कैसे जो है एसआईआर के अंतर्गत राजस्थान में जो है ना, अदर स्टेट के अगर कोई आ रहा है तो उनके भी एक ईयर फिक्स किया हुआ है। जैसे पंजाब की लूँ तो पंजाब की 2003 की लिस्ट जो देखी जा रही है कि 2003 में जो यहाँ से जो भी वोटर हैं, उनके रिलेटिव यानी उनके पापा या उनकी मम्मी या उनके दादा या दादी या उनके नाना या नानी अगर पंजाब में हैं तो हम उनसे मैप कर लेंगे। नहीं, हमने बताया कि जो दूसरे तरीके से दलालों वगैरह का मार्फत आया, जो आजकल सिस्टम बहुत चल रहा है समाज के अंदर, और वो घर बसाए भी बैठी हैं, उनके बच्चे भी हैं, तो अब उनका पीछे का अगर कुछ नहीं मिलता है तो उन लोगों के लिए क्या इसमें विकल्प रखा गया है? उसके अलावा एक बार 4 दिसंबर तक जो है ये ऑनलाइन हमारा मैप रहेगा। उसके बाद अगर वो ड्राफ्ट सूची में नहीं आते हैं तो उनसे जो है 11 या 13 प्रकार के मतलब निर्वाचन आयोग या सरकार की तरफ से इस बारे में कोई स्पष्ट निर्देश या कोई पारदर्शिता नहीं रखी गई? उनके जो हमारे साथ जो मिल नहीं रहे हैं, मतलब अगर कोई मैप नहीं हो रहा है 2002 की लिस्ट के साथ में, या अदर स्टेट की जो भी ईयर दे रखा है, उनके बाद क्या 4 दिसंबर को जो है एक ड्राफ्ट सूची बनेगी। उस सूची से अगर कोई बाहर रहता है तो उनके लिए ना एसआईआर के अंतर्गत निर्वाचन विभाग ने 13 प्रकार के डॉक्यूमेंट जो है वो दिए हुए हैं। उसके बाद उनको नोटिस के थ्रू वो डॉक्यूमेंट जो है उनसे मांगे जाएंगे, और वो डॉक्यूमेंट के साथ मैप अगर वो सही है, अगर वेरीफाई हो जाता है तो फिर वो वापस रहेगा सूची में, कोई दिक्कत नहीं है। फार्म तो आप भर के भी दे रहे हैं, कुछ लोग भर के भी ला रहे हैं? जी, कुछ मोस्टली नहीं ला रहे हैं भर के, लेकिन हम जो है वो भर रहे हैं। मतलब हम जो है उनसे डिटेल्स ले लेते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे घर में हम जब जाते हैं तो कोई मिलता नहीं है, या लेडीज़ वगैरह मिलती है, कोई अनपढ़ मिलता है, तो फॉर्म हम ही फिल करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चर्चा के लिए धन्यवाद। मास्टर जी, आपका नाम बताइए। हंसराज जाखड़े। हंसराज जी जाखड़े, तो आपको भी एसआईआर में लगाया गया है? हाँ जी, मैं सहायक भी लो। सहायक भी लो। बूथ नंबर? बूथ नंबर 106। 106। तो क्या पब्लिक का रुझान और सहयोग ठीक है?
नहीं, रुझान सहयोग तो है, ये अच्छा ही है। अब वो काम धंधे से हिसाब से बाहर चले जाते हैं, बाहर का एरिया ना, यहाँ ये बड़ी दिक्कत रहती है। लगभग मजदूर लोग होते हैं, काम धंधे से चले जाते हैं, सुबह जल्दी रात को लेट आते हैं, वो तो परेशानी होती है। वैसे तो है ही, जो मिल जाते हैं तो वो तो करते ही हैं अपने। वो बोट सर्च नहीं कर सकते, अनपढ़ कम पढ़े लिखे लोग हैं, उनको हम सर्च करते हैं। मतलब आप लोगों को मेहनत ज़्यादा करती है। 2002 की जो है वोटर लिस्ट में मिलान वगैरह करना जो है बड़ी मुश्किल समस्या है। नहीं, और समस्या मुश्किल तो अगर वो अपने मतलब सही बूथ बता दे या अपना पुराना ईपिक दे दे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो 2002 में अगर उनका वोट कहीं था, उनको पता नहीं है, या वो अपना क्लियर बूथ नहीं बता सकते, या ईपिक। बड़ी समस्या ये तो आपके सामने आ रही होगी कि कुछ महिलाएं जो हैं वो अदर स्टेट की भी हैं, दूसरे जिलों से भी हैं, दूसरे विधानसभा क्षेत्रों से भी हैं, तो उनके लिए जो है कि मिलान करना और उनके लिए सबूत पेश करना तो मुश्किल हाँ, उनका देरी का कारण भी इसको मान सकते हैं। उनको टाइम तो इस बारे में लगता है, क्योंकि उनको पीयर से मंगवाना पड़ता है। वो अपने माता पिता दादा दादी उनका। इस बारे में आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हो? हम तो यही संदेश देना चाहते हैं भी जैसे आप अपने यहाँ बैठे हैं, अपनी बेटी की शादी हुई है तो अपने वोटर लिस्ट निकालते हैं तो अपनी बेटी के ससुराल में भी भेज दो। भी जैसे मेरी बेटी है, अगर उसकी शादी कहीं और हुई है तो मैंने 2002 की मेरी सूची निकाली है, तो वही सूची मेरी बेटी के ससुराल में भेज दूँ। मतलब मंगाने से पहले भेज दें तो बढ़िया रहेगा। बाप ने अपनी जो निकाली है तो SIR तो बाप को भी करानी हर है, जगह बोल रहा है, और जब उसको करवानी है तो बेटी को भी भेज दे। हाँ, बात आप अगर वो निकलवाता है तो वो भेज दे। जैसे एक हमारे पास परसों आए भाई साहब, वो तो उनकी मतलब बहू का वोट है ना, वो पूछा, उन्होंने नहीं निकाला, लेकिन वो सूरतगढ़ विधानसभा के थे तो मैंने निकाल के सर्च करके दे दिया। तो मैंने कहा आप उनको भेज दो, उनके काम आएगा। खुद मतलब उस जो बहू है उसके माँ बाप के काम आएगा। अपने यहाँ सर्च कर लिया, ये उनको भेज दो, उनको वहाँ काम आएगा। ये होता है, बस इतना थोड़ा ध्यान रखें ना अपने, तो ठीक है, जल्दी हो जाता है ये काम और बढ़िया समयबद्ध काम हो जाता है। थोड़ा पब्लिक सहयोग इस मामले में ये करे ना, वो थोड़ा समझ तो रहे हैं भाई 2002 की वोटर लिस्ट चाहिए, ये तो वो समझ रहे हैं, लेकिन थोड़ा इसमें सहयोग करे भाई, अपना जितना हो सकता है अपने परिवार रिश्तेदार के लोगों के टाइप से मदद कर सकते हैं तो काम समयबद्ध हो जाता है। अभी तक किसी भी बूथ से किसी भी BLO की कोई भी शिकायत नहीं आना, हम मान सकते हैं कि कर्मचारी अपना काम बहुत ही नेक नीति से और ईमानदारी से कर रहे हैं। तो हम जनता से पूछना चाहेंगे, या कुछ लोग खड़े हैं कि ये लोग क्या करना चाहते हैं। हमारे आगे वोट जुड़वाने आए हो, यहाँ वोट जोड़े नहीं जा रहे? नहीं, ऑनलाइन हो रहे हैं। SIR का मतलब समझते हो? SIR का क्या मतलब है? यानी पढ़े लिखे हो इसलिए आप बता पा रहे हो। काम ठीक हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, कोई परेशानी? किसी प्रकार की कोई परेशानी आपने नहीं अपना करवा लिया सब? कितने वोट थे आपके घर में? 5 ऑनलाइन हमारे हो चुके हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। और यहाँ के BLO और पूरे स्टाफ से संतुष्ट हैं। जो बाकी रहे हैं वो भी आगामी दिनों में संभव। बालकृष्ण जी बाल ही हैं, अभी बड़े नहीं हुए हैं। क्या बात है, बहुत अच्छा। तो आप भी यहाँ SIR कराना है? सर मैंने तो करवा दिया, पहले करवा लिया, अब आप इनकी मदद कर रहे हो या दूसरे लोगों को बनवा रहे हो? बढ़वा रहे हैं, देख रहे हैं, उसको पूछ कर उसको बता रहे हैं, समझा रहे हो, और कोई किसी तरीके की परेशानी नहीं आ रही है। तो ये जो बूथ है ये बड़ा VIP बूथ है और बाबा रामदेव जी के मंदिर के सामने लगा है। तो यहाँ के सभी लोगों का कहना है, मतदाताओं का कहना है कि हमें कोई परेशानी नहीं आ रही, काम सही तरीके से हो रहा है। जो बात समझ में नहीं आ रही वो कर्मचारियों के द्वारा समझाई जा रही है। फार्म जिसे नहीं भरना आता उसका भरा भी जा रहा है। तो हम इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहेंगे पूरे स्टाफ को। सूरतगढ़ से राम प्रवेश डावला।